हे एवरीवन, सो वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। आज का जो वीडियो है, या आप कह सकते हो कि ये सेकंड ब्लॉग है। ये इतने सारे कपड़े, आज का जो काम था स्टार्टिंग से, बिकॉज़ लेट नाइट सोई थी मैं, तो इतने सारे कपड़े धुलना, फिर उसके बाद घर मैनेज, उसके बाद ये सारे कपड़े धुले हैं तो इनको प्रॉपर फोल्ड करके भी रखना है। घर को थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ संडे है, तो ये सारी चीज़ें करना भी इम्पॉर्टेंट है। और बेबी को भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो भी थी वो मैंने अपनी 3-4 राउंड में जो भी कंप्लीट किया था वो सारा किया, फ़ोल्ड कर दिए कपड़े। उसके बाद क्लीनिंग करनी थी, तो घर की थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर दी है, बिकॉज़ मेड सुबह को आ रही है, आजकल शाम को नहीं आती, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। घर थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, बिकॉज़ टाइडी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और बेबी भी इधर उधर सारा सामान फेंकता रहता है। तो उसके बाद लंच था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगा। ये पूरा लंच वगैरह प्रिपेयर किया मैंने, तो उसमें भी जितना टाइम लगा, कपड़े वगैरह धुलने के बाद उसके जितना भी बाथिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल, फ्रेशन अप होना, बेबी को तैयार करना, ये सारी चीज़ें, उन सब में पूरा आज का, मतलब आप कह सकते हो कि फ़र्स्ट हाफ़ तो पूरा ऐसे ही चला गया। उसके बाद लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया, हाफ़ एन आवर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो ये सारा कुछ लंच वगैरह प्रिपेयर करने के बाद, और उसके बाद मैंने जो है बेबी को खाना वाना खिलाया, बिकॉज़ वो अपने आप से खाती नहीं है, तो उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद, और फिर मैंने थोड़ा देखा कि हाँ, बीच-बीच में जो भी कुछ-कुछ चीज़ें देख रही थी मैं, कि जैसे कपड़े धोने के टाइम पे वीडियोज़ वगैरह देखना एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी ये लंच पूरा रेडी करके। एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। बहुत सारी डेली रूटीन की बात करूँ मैं, तो आज का पूरा दिन स्टार्टिंग से, बिकॉज़ अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं कोशिश करती हूँ मैं रात में पढ़ती हूँ। तो आज का पूरा दिन था, रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 3-4 दिन आप कह सकते हो कि मैंने शेयर भी किया था कि जो भी न्यूज़ आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया, और हरियाणा पीसीएस का पेपर भी लीक हो गया है, बिहार पीसीएस का पेपर लीक हो गया है, यूपीएसआई के लिए प्रोटेस्ट चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होता है कि हाँ, ये सब क्यों हो रहा है। तो लेकिन यूपीएससी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, बट डेली रूटीन है। आई एम मैनेजिंग माई फैमिली, आई एम मैनेजिंग माई स्टडीज़ एंड अदर वर्क ऑल्सो। सो दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। बट उसके अलावा फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे वांट टू नो कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडी को, और किस तरीके से मैं जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ या हेल्प कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, वो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, अपनी स्टडी को मैनेज कैसे कर रही हूँ, घर का काम कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि शायद आपको हेल्प कर पाएँ जिस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को। आज के दिन की अगर बात करती हूँ तो इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था। टुडे वाज संडे, सो इट वाज एन स्पेशल लंच। और स्टार्टिंग से था कि मैंने छोटा सा मंदिर को अरेंज करना था, तो मंदिर को अरेंज किया है, और उसके अलावा लंच में टाइम निकल गया। उसके बाद इतने सारे कपड़े थे, आई विल शो यू इन दैट वीडियो। इतने सारे कपड़े धुलना एंड ऑल, उसको फिर मैनेज करना, घर को अच्छे से रखना उसी बीच में, बिकॉज़ अगर आपको टाइम नहीं मिलता, बिकॉज़ अगर कोई आ जाता है तो वो भी डिफ़िकल्ट है। आपको उसके साथ बीच बीच में पढ़ाई करनी है, तो मैंने बीच बीच में कुछ छोटी मोटी वीडियोस देखी करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर जैसे कुछ क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं वो देखे। उसके अलावा अपनी जो भी रिवीजन के टाइम पे मैंने छोटी मोटी वीडियोस के साथ साथ जो छोटे नोट्स बना रखे हैं, जो भी मैं छोटी सी डायरी रखती हूँ तो उसमें मैं मेंशन कर लेती हूँ, या जो भी A4 साइज़ के पेपर्स होते हैं उस पर मैं लिख लेती हूँ, तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी जो मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो वो हैंड रिटन नोट्स से मैं रिवाइज़ करती हूँ। पॉलिटी के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, हिस्ट्री के भी बनाए हैं, एनवायरनमेंट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रखे हैं मैंने, साइंस के छोड़ के, बिकॉज साइंस मैंने हम एनसीईआरटी से ही कवर की है। तो मैं ट्राई करूँगी 6th to 10th एनसीईआरटीज़ कवर करने की कोशिश करूँगी वीडियोस में, तो ताकि जो भी बहुत इजी वे में मैं आपको समझा सकूँ कि हाँ, किस तरीके से आपको कवर करना है। बिकॉज
जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें आपको टिक मार्क करना है। हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ड कॉपी परचेज़ करके लाइए और उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। उससे उसमें जो भी नोट्स मेकिंग है और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं ऑनलाइन में क्योंकि जैसे कभी कभी टाइम नहीं होता तो वह छोटे छोटे क्वेश्चन आयर के सेशंस होते हैं। टेक्स्ट बुक मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो उस टाइम पे मुझे 1000 रुपी का मिला था। इट वॉज़ फॉर 1 ईयर। तो आप वो ले सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। जैसे यूपीएससी आप दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, उसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, तो उसमें टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली मेंशन है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और उससे पुराने भी जितने भी 8-10 साल के क्वेश्चंस हैं उसमें अवेलेबल हैं। तो आपको जैसे ही टाइम मिले आप 10 क्वेश्चन का स्लॉट बना के उसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज भी हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जैसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th क्लास के बेसिस पे, साइंस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो इस तरीके से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसे विजन आईएएस के वन ऑफ माय फ्रेंड हैज शेयर्ड विद मी, सो जो भी हाफ हाफ हमने पे करके सॉफ्ट कॉपी में लिया था, आई हैव प्रिंटर, तो प्रिंट आउट लेके मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा टाइम क्रंच होता है तो मैं जनरली जो ज़्यादातर जो कोशिश करती हूँ मैं टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जैसे किचन में कुछ काम कर रही हूँ, 10 मिनट का 10 क्वेश्चन का सेट होता है तो मैं उसे लगाती हूँ, फिर उसका जो सल्यूशनिंग होती है वो इजीली देखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ, इसके आंसर देखने के बाद तुरंत ही मैं उसको देख लेती हूँ। तो डिजिटल फॉर्मेट है और वो जाएगा भी नहीं, आप उसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे स्टडी आईक्यू है। स्टडी आईक्यू में काफ़ी ज़्यादा जो करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे और किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वो मैं देख लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे खाना बनाने और सब्ज़ी बनाने के टाइम पे 10 मिनट का टाइम होता है आपके पास, तो आप रिवाइज़ कर सकते हो ईयरफोन लगा के। सामने आप मोबाइल रखा हुआ है आपने और आप उसे देख रहे हो। तो जो जो भी आपका टाइमिंग होती है उसको आप किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा मैप के लिए जैसे मैंने बताया था कि खान सर के जो वीडियोज़ हैं 250 रुपी का उनका रिकॉर्डेड का सब्सक्रिप्शन था, वो मैंने लिया था। तो मुझे काफ़ी ईजी लगा, याद करने में भी बहुत अच्छा था वो, तो मुझे अच्छा लगा। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एटलस पूरी एकदम रंगी हुई है मेरी एटलस। तो 1 मिनट देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको अपना एटलस। मैं एटलस की बात कर रही थी। ये देखिए मेरे पास थोड़ा पुराना वाला एटलस था जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है और मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, जिससे कि जब रिवाइज़ करना होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है जहाँ पे प्रॉपर्ली ये यहाँ पे ऊपर जो भी जितने भी पासेस हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, वो सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा जितने भी ये आपने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे फिज़िकल, और उसके अलावा जितने भी पासेस हैं तो उसमें आपको मार्किंग करनी होगी। मार्किंग से आपको इजीली यहाँ पे जैसे डार्क कलर है तो वहाँ पे हाई माउंटेन्स है। उसके अलावा जो भी वाइट स्नो, जैसा यहाँ पे वाइट वाइट है तो वो स्नो पीक्स हैं। और उसके अलावा जो भी ग्रीन पोर्शन है, दिस इज़ द फर्टाइल लैंड। और आप कह सकते हो कि प्लेन्स है, बिकॉज़ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्लेन से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है मैप का प्रॉपरली सेग्रीगेशन जो स्टेट वाइज दिया है, तो आपको स्टेट वाइज भी करना है। एक एक स्टेट को लेके कवर करोगे, दैट विल बी वेरी इजी। इस तरीके से आपको मार्क करना है। जो नेशनल पार्क्स भी हैं उसको इस तरीके से मार्क करना है। जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं तो इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे आप, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा याद करना। जब आप ये चीज़ें आप एटलस में कम्प्लीटली कवर करोगे, जिस तरीके से मैंने स्टेट वाइज किया, जैसे ये उत्तर प्रदेश का मैप है, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है जो जो पर्टिकुलर नोट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ताजमहल के बारे में चीज़ें लिखी थी, ये तो 7 वंडर में आता है, उसका बहुत एज सच यूपी में तो कोई नहीं आता, बट हाँ इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जैसे यूपी का मैप है, यूपी स्पेशल के लिए जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यूपी का मैप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने ये मैप कवर किया हुआ है। अगर आप वर्ल्ड मैप की बात करते हो तो वर्ल्ड मैप भी मैंने इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे बेज हैं और उसके अलावा जो जैसे पर्शियन गल्फ्स हैं और गल्फ स्ट्रीम्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये
आपको याद करनी है। और उसके अलावा जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स भी आपको एटलस में इसी तरीके से मेंशन करने हैं। और जितनी भी जैसे बाल्टिक सी है और उसके अलावा आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो सारे कवर करने होंगे इसी तरीके से। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मैंने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी होंगी मैप में। ये एटलस के लिए है। उसके अलावा क्योंकि ये आपको हैंडी रखना पड़ेगा, चाहे जैसे आपको लोकल विंड्स की बात करो, जेट स्ट्रीम्स की बात करो, ये जो वर्ल्ड मैप लास्ट में जो पेजेस हैं उसमें आपको लिखने हैं। तो ये क्या होगा, ये तरीका होगा कि आपको कोई भी जैसे अभी क्या है कि कोई भी चैनल है जो कि मैप कवर कर रहा है, तो आपको मैप में क्या करना है कि एक दिन डेडिकेटेडली आप मैप को देखें कि उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अपने सिलेबस को लेके, जैसे लोकल विंड्स है, लोकल विंड्स में क्वेश्चन आता है हमेशा से। उसके अलावा अगर हम बात करोगे स्ट्रेट्स की, उसमें भी क्वेश्चंस आता है। उसके अलावा डेजर्ट्स की बात करोगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स को भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा अगर आप बात करते हो कि जो ओशियंस हैं और उसके अलावा जो जैसे लोकल जो वेज हैं, इंटरनेशनल वेज हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं जिस तरीके से मैप में दिए हुए हैं। और उसके अलावा जो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ से सोर्स है प्रॉपर, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड मैप में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा पोतापाती कर रखी है मैंने मैप में। तो ये मुझे याद करने के लिए होता है कि जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मेरे पास 2 मैप हैं, तो एक को जैसे मैंने कंप्लीट किया है तो उसके बाद मैं उसको रिवाइज़ करने के लिए दूसरे मैप से कवर करती हूँ। तो इससे मुझे याद रहता है। जैसे इंडिया की एशिया में जो पोजीशन है वो मैंने इस तरीके से की हुई है। यहाँ पे हमारा इंडिया है और इसके चारों तरफ जैसे ये चाइना वाला एरिया है, ये जो है अफ्रीकन, ये जो है इंडिया वाला रीजन है। और उसके बाद ये जो है चाइना है। इसके अलावा जो ईस्टर्न एशिया है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जो भी जापान वगैरह की पोजीशन है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली साइंस के लिए भी एनसीईआरटीज इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो हैं आपको एनसीईआरटी से जैसे आपने कवर किया होगा। मैं 2022 के कैंडिडेट्स को तो ये कहूँगी जितना वो पढ़ चुके हैं बस उसको रिवाइज़ करना है। तो मेरा भी फोकस सिर्फ रिवीजन पे है इस टाइम। पर जो 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आपके लिए बिल्कुल राइट टाइम है। अगर आप ट्वेल्थ कंप्लीट कर चुके हो और ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के सेकंड या थर्ड ईयर में हो, तो ये सबसे सही टाइम है कि आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। उसके अलावा आप जब एनसीईआरटीज कवर कर लोगे, जैसे सपोज करो कि आपने साइंस की एनसीईआरटी कवर की या फिर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर की, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करना है। स्टार्टिंग में आपको नोट मेकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। नोट मेकिंग आप स्टार्ट करोगे थर्ड रीडिंग पे, क्योंकि आपको फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग पे क्या होगा कि अगर आप नोट मेकिंग स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप जैसी बुक आपने पढ़ी है एज इट इज़ अगर आप नोट में भी वही उतारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सजेस्ट करती हूँ मैं कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी है एनसीईआरटी की, दैट इज़ रियली वेरी गुड। उसमें से जस्ट आपको देखना है कि हाँ ये चीज़ें हैं। जब आप रिवाइज करोगे एक चैप्टर को मुश्किल से 6 से 7 मिनट में आप कवर कर सकते हो, जैसे मैंने एनसीईआरटी में कवर किया है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी कोई भी वीडियो देखो डबल की स्पीड पे देखो, ताकि आप उस वीडियो को 2 बार देख सको, तो जिसका रिटेंशन जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मुझे ये चीज़ें मेरे लिए ये टेक्निक हमेशा काम करती हैं। और ये मुझे जैसे क्वेश्चन की जो निगेशन टेक्निक है उसमें हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। होप ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो सिमिलरली 6 से 10 तक, 6 to 10 तक की ज्योग्राफी आपको बहुत हॉलिस्टिकली पढ़नी है। 10th और 11th एंड 12th की ज्योग्राफी आपको कोई भी चैनल है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे आप एग्जामपुर, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप एग्जामपुर का भी देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। उसके अलावा आप स्टडी आईक्यू देख सकते हो, वो चैनल भी बहुत अच्छा लगा मुझे। पंचम क्लासेस के मैप्स में भी मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज़ आप खान सर का जो मैप का सब्सक्रिप्शन आप वो ले सकते हो।
और अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप खान सर की क्लासेस भी ले सकते हो, और बहुत नॉमिनल प्राइस में वो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली मैंने मैप के लिए लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे याद करने में भी काफ़ी हेल्पफुल था, बिकॉज उनका जो पढ़ाने का तरीका है दैट इज़ रियली वेरी गुड। मैं ट्राई करती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं कि कॉपी करना, आप कॉपी भी कह सकते हो, पर मैं ट्राई करती हूँ कि जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, मैं उसमें समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं एनवायरनमेंट के लिए आपको स्ट्रैटेजी, और उसके अलावा आई वांट टू शेयर द स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटी कैसे करनी है। पॉलिटी की मैं जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करूँगी, तो आपकी जो भी 19-20 क्लासेस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ उसमें, तो आपको वो इनिशियल कवर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और मैंने खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, और मैंने उसमें अपने हाथ के नोट से ही आपको डिक्टेट भी किया है। तो आपको अगर ये चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं और क्या ज़्यादा बेस्ट कर सकती हूँ। अपनी स्टडीज़ पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, बट मैं अपनी स्टडीज़ को किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ वही मुझे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज दिन में जो भी रूटीन था वो थोड़ा सा स्टडी को लेके थोड़ा डामाडोल था, काम बहुत ज़्यादा था घर का। अब मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगी कि 2 से 3 तक। तो अगर उस टाइम पे थिंग्स विल गो वेल, स्टडी अच्छे से हुई, देन आई विल कैच यू बैक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
एवरीवन। सो इट्स क्लोज टू 3 और कुछ जो भी टारगेट्स थे मेरे वो ट्राई करिए, मैंने कोशिश की है कि उसको कंप्लीट करने का। जितने भी करंट अफेयर्स सेक्शन था, PT 365 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी रिवीजन है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, कुछ अपडेट्स मैंने यूट्यूब में डाली हैं, वो देख सकते हो आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और लेक्चर अपलोड किया है, वो देख सकते हो। और मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, कैसे एटलस आपको पढ़ना है। एटलस के लिए भी आई वांट टू कम विद अ न्यू सीरीज़ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अपने लिए अप्लाई कर रही हूँ और मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल फ़ील हो रहा है मुझे कि हाँ, आई नो कि किस तरीके से चीज़ों को प्रोग्रेस करना है, किस तरीके से चीज़ें मैं पढ़ पा रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था और अब में कितना सारा डिफरेंस आ गया है, वो ये सारा बिकॉज़ आपकी सेल्फ़ स्टडी से ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फार फ्लंग एरियाज़ में हो इंडिया के, तो आपको कोचिंग अगर नहीं ले सकते तो कोई इशू नहीं है। तो बिकॉज़ चीज़ें किस तरीके से होंगी कि अगर आप यही सोचने लगो कि मेरे पास कोचिंग के सोर्सेज़ नहीं है, या फिर मैं दिल्ली नहीं जा सकता या NCR में नहीं जाके पढ़ सकती, तो दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन। बिकॉज़ आप पढ़ कहीं भी सकते हो। आजकल इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है हर जगह पे कि आपको अपने जो सोर्सेज़ हैं वो लिमिटेड रखना है, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करना है। अगर आप उनको बार बार रिवाइज़ करोगे तो जितना भी रिटेंशन होगा ना डेटा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ हमारा माइंड भी कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जितना आप उसको रिवाइज़ करोगे वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सिमिलरली यही सारी चीज़ें हैं। मैं जो भी चीज़ें छोटे छोटे नोट्स जो मैं बनाती हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ और जो भी लेक्चर में लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी। सो नाउ आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप। और जितनी भी अपडेट्स थे या जो भी मेरी तरफ से आपको टिप्स देने का था वो मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे टिप्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ताकि कोई भी न्यू वीडियो या कोई भी टिप्स आता है या कोई भी लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ तो वो आपको इजीली मिल जाए। टिल देन टेक केयर, स्टडी करिए अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म करिए। ये मत सोचिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर ही करना है। आप जब पढ़ते चले जाओगे तो एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये जो गोल होना चाहिए आपका, बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए और उसको अचीव करते जाइए, ताकि आप एन्जॉय कर सको इस जर्नी को। यू विल बी बिकम अ वेरी वेरी गुड पर्सन, सोशली, मेंटली। और आप ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर इनबिल्ड करते जाओगे इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के निकलोगे। आपने दृष्टि IAS के फाउंडर को सुना होगा, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। उनसे अगर आप उनकी कुछ भी वीडियोस देखोगे तो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी उनकी वीडियोस देखिए। जब भी मुझे कुछ भी टिप्स को या कुछ भी ऐसा लगता है तो मैं उनकी वीडियोस देख लेती हूँ। तो लगता है कि हाँ, बिकॉज़ उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया, ही वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद उन्होंने वो UPSC क्रैक करने के बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद उन्होंने एक पूरा जो इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन रखा। आज वो जिस मुकाम पे हैं, वो शायद अगर वो IAS का जो भी जिस पोजीशन पे उन्होंने ज्वाइन किया था, बिकॉज़ IAS रैंक नहीं मिली थी उनको, UPSC क्रैक किया था उन्होंने। तो रैंक मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या रैंक आई थी, बट हाँ, उन्होंने जॉइनिंग की थी। और वो आई थिंक किसी मंत्रालय में, यहीं सेक्रेटेरिएट में काम करते थे उस टाइम पे। तो कुछ टाइम के बाद ही वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड देन ही लेफ्ट द जॉब। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे कि प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बाद अगर चीज़ें नहीं मटेरियलाइज़ हो रही हैं, तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। आपके पास इतनी नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी कि आप हज़ारों लोगों की भीड़ में बोलने में इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे कि यू कैन प्रोवाइड द नॉलेज ऑन एनी टॉपिक, whether it is environment, whether it is ecology, whether it is geography, history, art and culture, economy, science and technology, science, physics, chemistry, maths, CSAT, English, हिंदी। क्या चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, और जो आपका सोशल आई मीन जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके तो आप मास्टर बन जाओगे। तो ये चीज़ें कि आप अचीव क्या कर रहे हो। अचीवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। बाकी अचीवमेंट जो होंगे वो अपने आप होंगे। बिकॉज़ मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने कॉरपोरेट में 9 साल जॉब की है
वो एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन जब स्टूडेंट की लाइफ जीते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक न्यू इतने सालों बाद फिर से मैं पढ़ाई करना शुरू किया है मैंने, और मैं एक स्टूडेंट की तरह ही लाइफ जी रही हूँ यहाँ पे। ना ही फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी अर्निंग स्टेज आपकी बंद है। तो अगर आप फैमिली, क्योंकि मैंने जॉब की है तो मुझे ये चीज़ का भी नहीं था कि ठीक है, क्योंकि मैंने टारगेट लिया हुआ है कि 2 साल का टारगेट है कि हाँ, इसी में जो चीज़ें अचीव करनी है वो इसमें कर सकूँ मैं, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं अचीव कर पाऊँगी। बाकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा। और अगर आपने 12th में ये प्रिपरेशन का जो भी निश्चय किया है, या आपने जो भी अपने आप कह सकते हो कि टारगेट सेट किया है, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम। अगर ग्रेजुएशन में भी स्टार्ट किया तो अपने आप को 2 साल दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको अपनी जॉब कंटिन्यू रखने के साथ इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इफ़ यू आर हाउस वाइफ, तो आप जो भी टाइम निकल रहा है आप अपनी स्टडी में कंट्रीब्यूट करिए। फैमिली को भी मैनेज करना है, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, कैसे करूँगी, बेबी को भी देखना है, अभी उसको दूध चाहिए, अभी मम्मा चाहिए, और ये सारी चीज़ें ना कंटिन्यूसली आती हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट हम उसी को ओवरकम करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो जब आप ओवरकम करना शुरू कर दोगे तो चीज़ें, जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको लगने लगेगा, और अपने आप ही आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। तो यही सारी जो भी प्रैक्टिस थी मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, बिकॉज़ मुझे भी, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती थी कभी कभी, पर अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी हैं। अभी मैं अगर कोई भी चीज़ नहीं मैनेज होती है या कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो हाँ, ये लगता है कि चलो ठीक है, आधा घंटा एक्सटेंड करके पढ़ सकते हैं, कम सो सकते हो। तो मैंने दिखाया था कि कभी होता है कि 4 घंटे सो रहे हो, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप ऑल्सो। क्योंकि सोना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोओगे नहीं तो आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं या इन्फॉर्मेशन है वो उस तरीके से रिटेन हो नहीं पाएंगी। तो स्लोली स्लोली आप जब चीज़ों को करने लग जाओगे तो ये एक ऐसी जर्नी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितने भी टॉपर्स के वीडियो देखोगे, लकीली 10% का रेशो है, 10 से 15% का, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, और वो भी बहुत यंग एज में। उसके अलावा हर किसी को टाइम लगता है। या तो आपने स्टार्टिंग से अपनी जो भी बेस हो उस तरीके से रखा हो, लेकिन जब हमने बेस नहीं रखा या हम जॉब करने के बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस चीज़ को कल्टीवेट होने में टाइम लगेगा। मेरी एक कोटेशन थी कि थोड़ा सा धैर्य रखो, बिकॉज़ बीज को पौधा बनने में समय लगता है गालिब। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही बैठती है कोट, कि जब आप किसी बीज को बोते हो तो उसको टाइम लगेगा ही उगने में। कल पहले वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर थोड़ा सा पौधा बनेगा, फिर और वो ग्रो होगा और ग्रो होगा, उसके बाद एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी हाइट गेन करेगा, ग्रोथ गेन करेगा। तो सिमिलरली स्टडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जब चीज़ें हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक कल्टिवेटेड फॉर्म में आने लगता है, और हम जो भी चीज़ें हैं अपने आसपास जो भी लोग हैं आप उनको बताने की कोशिश करिए। जो भी किसी को हेल्प चाहिए आपकी, या किसी भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बताने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंस होगी और वो इंक्रीज़ होगी। So this was the only motive to make this video, to motivate out there whosoever is watching my video. I hope I am adding the value in your studies, in your routine, and I am adding the value through my thoughts as well. So share and subscribe the channel. Thank you so much, and good night, because I'm going to sleep now. It's 3 o'clock. Thank you. Bye bye.